नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा है आर रमेश कुमार के बारे में। कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और इनका मानना है यदि लड़कियां रेप न रोक सकें तो लेट करके मजा लेना चाहिए। विधायक हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं कर्नाटक के। कर्नाटक कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन इनकी कुत्सित बुद्धि देखिए। कह रहे हैं कि लड़कियां यदि रेप रोक न सकें, खुद को बचा न सकें तो लेट कर मजे लें। ऐसे नराधम कहा जाए या क्या कहा जाए, ऐसे व्यक्ति को जीने का कोई हक नहीं है। कम से कम राजनीति में बने रहने का तो कोई अधिकार नहीं है। जो भी राजनीति में आए हैं उनका कुछ न कुछ मकसद होता है, राजनीतिक दलों का कुछ न कुछ मकसद होता है। इन्हीं की पार्टी की बात कर ले तो इनकी सर्वे सर्वा बनने जा रही प्रियंका वाड्रा, भले ही आज कांग्रेस की महासचिव हैं लेकिन भविष्य में सर्वे सर्वा ही हैं। उनका नारा क्या है, वो उत्तर प्रदेश में क्या नारा दे रही हैं? कह रही हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन उन्हीं के पार्टी का विधायक कर्नाटक की विधानसभा में ऑन फ्लोर कहता है कि लड़कियां यदि रेप न रोक सकें तो लेट करके मजे लें। ऐसे प्रियंका वाड्रा से, ऐसी पार्टी जिसकी नेता प्रियंका वाड्रा हो, इस तरह की उम्मीद देश की जनता नहीं करती। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसकी अध्यक्षा, खैर फिलहाल कार्यकारी अध्यक्षा कह लीजिए, श्रीमती सोनिया गांधी हैं। अर्थात उनकी पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं ही हैं। इसके बावजूद उनका विधायक, इसके बावजूद उनका नेता इस तरह से घटिया दकियानूस सोच रखता है। ऐसी पार्टी को चाहिए था कि तत्काल आर रमेश कुमार खिलाफ कार्रवाई करती और पार्टी से निकाल देती, लेकिन ऐसा कोई नहीं किया अभी तक। जबकि मुद्दा लोकसभा में उठ चुका है, स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया है। पूरे सदन को मालूम है, पूरे भारत को मालूम है, सोशल मीडिया पर घूम रहा है। लेकिन कांग्रेस आला कमान को इतनी फुर्सत नहीं है कि महिलाओं के बारे में दिए गए इस घटिया बयान पर इन पर कार्रवाई करे और पार्टी की तरफ से माफी मांगे। सबसे आश्चर्य तो प्रियंका वाड्रा पर हो रहा है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये उत्तर प्रदेश में कहती हैं। उत्तर प्रदेश में अगर किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है तो प्रियंका वाड्रा कूद पड़ती हैं उसके बचाव में। अच्छी बात है, राजनीतिक पार्टी को इस तरह से संघर्ष करना ही चाहिए। जो भी संघर्ष करे, कल्याण तो जनता का होगा, कल्याण तो महिलाओं का होगा। ये विपक्ष में है, जब कभी सत्ता पक्ष में थी तो यही काम आज का सत्ता पक्ष अर्थात भारतीय जनता पार्टी करता था, भारतीय जनता पार्टी के नेता किया करते थे। ठीक है, वो इशू नहीं है। इशू यह है कि रमेश कुमार पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, प्रियंका वाड्रा की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया, उन्होंने खुद यह क्यों नहीं कहा कि लड़की के बारे में ऐसा बयान दे करके कुत्सित मानसिकता दिखाई है, तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन एक बयान न राहुल गांधी की तरफ से आया है, न श्रीमती सोनिया गांधी की तरफ से आया है, न प्रियंका वाड्रा की तरफ से आया है। ऐसा नहीं है कि वो वाकिफ नहीं है, उन्हें पता नहीं है। सोशल मीडिया पर चल रहा है, सारे के सारे राष्ट्रीय चैनल पर चल रहा है। लोकसभा में उठ गया मामला, जहां पर सीधे सीधे राहुल गांधी बैठे हुए हैं, जहां पर श्रीमती प्रियंका की माताजी अर्थात सोनिया गांधी उपस्थित हैं, तो भी उन दोनों की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। केवल इनके प्रवक्ता सुरजेवाल कहते हैं कि उनके बयान से पार्टी सहमत नहीं है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बयान की मांग और इन पर कार्रवाई की मांग बीजेपी कर रही है, पूरा देश कर रहा है। उस पर राशिद अलवी, उनके नेता, कहते हैं हर जगह हर मुद्दे पर शीर्ष नेतृत्व बयान दे, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, उचित भी नहीं है। अब बताइए, ये कोई सामान्य सी बात है क्या? कोई महिला 50% आबादी, देश की 50% आबादी के बारे में अगर इनके नेता के मन में इतना घटिया विचार है तो क्या कहा जाए। रेप के बारे में आज स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चियों को शिक्षक ये सिखाते हैं कि वो
शारीरिक रूप से मजबूत रहें। यदि विपरीत परिस्थिति आती है तो उन्हें निपटने के लिए क्या करना है, किस तरह से जो व्यभिचार करने के लिए नज़दीक आने की कोशिश करें, उनके गुप्तांगों पर प्रहार किया जाए, वो बेहोश हो जाएं, मर जाएं, जो भी है, लेकिन बचने की कोशिश करें, खुद को बचाएं, चिल्लाएं। यह शिक्षा दी जाती है। माँ बाप भी सिखाते हैं, शिक्षक सिखाते हैं, गुरुजन सिखाते हैं, लेकिन ये महापुरुष क्या कह रहे हैं आप सुन लीजिए। आप सुने होंगे, आपको हैरानी होगी। कर्नाटक अपनी लैंग्वेज में बोले हैं, गुड़गुड़ गुड़गुड़ किए हैं। जब दबाव बना है, मीडिया उनसे पूछने पहुंचा है, तो भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई है। वो कहते हैं कि यदि उनके बयान से महिलाओं को क्षति पहुंची, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है, तो माफी मांगते हैं। यदि इतना कुछ कह डाले हैं, यदि शब्द लगा हुआ है। पूर्वांचल में कहावत है, आधी रहरी ले गया, मौसी मौसी बोलत रहा। वही हुआ है। सब कुछ बर्बाद कर दिए, सब कुछ तहस नहस कर दिए, पार्टी के अस्तित्व का, पार्टी के भविष्य का। अभी कहते हैं यदि भावना को ठेस पहुंची हो तो क्या श्रीमती सोनिया गांधी को यह बयान पसंद आया होगा? क्या श्रीमती प्रियंका वाड्रा को यह इनका बयान पसंद आया होगा? कदापि नहीं आया होगा। न बोले, उनकी मजबूरी है। मजबूरी है पार्टी बचा के रखने की। कर्नाटक में वैसे खत्म हो रही पार्टी, वैसे तो पूरे देश में खत्म हो रही है। कर्नाटक में जोड़ तोड़ करके किसी तरह से सत्ता मिल गई थी, खैर वो भी सत्ता हाथ से चली गई। जो कांग्रेस का इतिहास है, वह जब किसी और को सत्ता देती है तो उसका पैर काटने का काम हमेशा करती रहती है। कर्नाटक में वही हुआ, कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई। वैसे कांग्रेस मेन चेयर पर नहीं थी, कांग्रेस सहयोगी थी, लेकिन अधिक सीट होने के बावजूद भी सत्ता दे दी थी वो वहाँ लोकल क्षेत्र पार्टी को। और आज स्थिति यह है कि उनके अपने विधायक भी उनके पास बचे रहेंगे कि नहीं, यह गारंटी नहीं है। इसीलिए तो एक्शन लेने से कांग्रेस डर रही है। आर रमेश कुमार के बारे में कहा जाता है कि 2 साल पहले जब विधानसभा अध्यक्ष थे, उस समय भी इन्होंने चेयर से ही ऐसा बयान दिया था। उस समय भी अपने के रेप महिला इस संदर्भ बयान दिया था। यहाँ उसको उद्धृत करना उचित नहीं लग रहा है, लेकिन इनके विचार इसी तरह से कुत्सित हैं, गंदे हैं। महिलाओं के बारे में इसी तरह के विचार रखते हैं। ये प्रियंका वाड्रा जो उत्तर प्रदेश में कर रही हैं, प्रियंका वाड्रा जो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के उत्थान की बात कर रही हैं, 40% सीटों पर महिला उम्मीदवार देने की बात कर रही हैं, वही प्रियंका वाड्रा दक्षिण में, प्रियंका वाड्रा कर्नाटक में अपने विधायक के ऊपर कार्रवाई करने से डर रही हैं। एक शब्द नहीं उच्चारित कर पा रही हैं, एक भी शब्द नहीं खिलाफ बोल पा रही हैं। यह कांग्रेस के लिए घातक है। कांग्रेस के लिए कब्र खोदता हुआ यह मुद्दा बनने जा रहा है। इस मुद्दे को पूरे देश में सभी राजनीतिक दल भुनाएंगे। वैसे दुर्भाग्य की बात है, राजनीति और रेप ये लगभग मिलते जुलते शब्द बन गए हैं। मैं सारे राजनीतिक दलों पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन बहुत सारे राजनीतिक दलों के नेताओं के विचार एकदम से कुत्सित हैं। आप देख लें, निर्भया कांड जब हुआ था, उस समय मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के आज के नेता और तब के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि यदि बच्चों से रेप जैसी गलतियां हो जाएं तो क्या उन्हें फांसी दे देना चाहिए। अर्थात वो रेप को एक सामान्य सा अपराध मानते थे। वो रेप को सामान्य, जैसे गन्ना कोई तोड़ लिया हो, तो पूर्वांचल में कहावत है, गन्ना तोड़ या आम तोड़ कोई खा लिया हो तो एक थप्पड़ भले कोई मार देता है, फांसी नहीं लगाता, हाथ पैर नहीं तोड़ देता। तो वैसे इस तरह का अपराध वो मुलायम सिंह यादव बलात्कार को भी मानते हैं। यह उनकी मानसिकता है, यह उनके अपने विचार हैं। उनकी पार्टी के सारे लोग इससे सहमत होंगे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वहां भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं। सारे नहीं हैं तो कुछ तो होंगे। इनके विचार से सब लोग सहमत कदापि नहीं होंगे। आपको याद है, कांग्रेस पार्टी के ही एक बड़े नेता पर, नाम नहीं लूंगा, कोर्ट से मामला छूट चुका है, सुकन्या सिंह मर्डर केस, सुकन्या सिंह सामूहिक बलात्कार का मामला चला था। आज वो पूरा परिवार गायब है, कोई नहीं बचा है। जिंदा है कि नहीं है कुछ पता नहीं। अमेठी का मामला है, गेस्ट हाउस में अपने विदेशी साथियों के साथ मिलने आई सुकन्या सिंह के साथ सामूहिक कुकृत्य किया गया। जब वो न्याय मांगने एसडीएम या स्थानीय थाने पहुंची, इसके बाद गायब कर दिया गया। तो ये मामला अभी भी लोग भूले नहीं हैं, उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। ऐसे ही नहीं,
तंदूर कांड आप भूल गए हैं क्या? तंदूर कांड में एक लड़की को सीधा तंदूर जला डाला गया, भट्टी में डाल दिया गया, उसकी लाश वहीं खत्म हो गई, उस पर रोटी पक गई, तंदूर रोटी बन गई। तो ये सब होते रहे हैं, ये कांग्रेसी मानसिकता है। सारे कांग्रेसी बुरे हैं ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। पंडित जवाहरलाल का नेहरू नाम नहीं ले रहा हूं मैं, और श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, राजीव गांधी के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। लेकिन ऐसे नेता जो आज पनप रहे हैं, शशि थरूर को ले लीजिए, उनके मन में महिलाओं के प्रति क्या सम्मान है आपको तो पता है, सुनंदा जी की मौत कैसे हुई। और इसके अलावा उनके पास जो सीरीज है महिला साथियों की, वो सम्मान की बात है, वो सक्षम है महिलाओं को इस तरह का सम्मान दे सकते हैं। वो जो हमारे पूर्वांचल मजाक चलता है ना, तिल वाला मुद्दा, ऐसा कुछ होगा मुझे पता नहीं, तो मजाक का विषय हुआ। लेकिन शशि थरूर के मन में जो सम्मान महिलाओं के प्रति है वो तो जग जाहिर है, सर्वविदित है। क्रिकेट देखने जाते हैं विदेश में या इंडिया में, वहाँ भी इनकी फोटो वायरल होती है, किसी न किसी महिला के साथ वो अपना गुफ्तगू करते नजर आते हैं। उनका सम्मान है, इस तरह से वो सम्मान देते हैं, इसे कुछ बुरा मैं नहीं कह रहा हूँ। एक दक्षिण भारत की एक सांसद, युवा सांसद, लोकसभा के सदन से बाहर निकले हैं, उससे एकांत में जाकर के ऐसे एकाग्रचित होकर बात कर रहे थे कि जैसे दुनिया की सारी सुध-बुध खो चुके हैं। वही फोटो आपको सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, देख लीजिए। मैं उस महिला सांसद का नाम नहीं ले रहा हूँ, संसद भवन का अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये संस्कृति बन गई है, इन पे कार्रवाई किसी ने नहीं किया। बीच में चर्चा थी कि शशि थरूर को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बनाया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश के नेता नाराज हो गए, उनको एक बौखला गए, बोले शशि थरूर आएंगे तो उन्हें अपने घर भी ले जाना पड़ेगा, और वो इस लायक नहीं है घर ले जाएं, क्योंकि जिनके घर में बहू बेटियां हैं वो ऐसे योग्य नेता को घर लाना पसंद नहीं करते। ऐसी हालत है। उन शशि थरूर पर भी कार्रवाई करने की हिम्मत कांग्रेस में किसी को नहीं है, किसी के पास नहीं है। आर रमेश कुमार पर भी कार्रवाई कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि कार्रवाई होगा तो निकल जाएंगे, पार्टी से बाहर हो जाएंगे, एक सीट कम हो जाएगी। लेकिन इनकी विचारधारा इतनी घटिया है, महिलाओं के बारे में इनका सोच इतना गिरा हुआ है, इन्हें पार्टी से निकालना नहीं, इनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करके इनको सजा मिलनी चाहिए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। आश्चर्य तो तब हो रहा है, विधानसभा में बोल रहे थे, विधानसभा में इनके भाषण के दौरान ठहाके लगे। जब महिला पर रेप आनंद लेने की बात कर रहे हैं तो कुछ विधायक ठहाके लगा रहे थे। होना ये चाहिए उन सब पर आपराधिक मामला दर्ज हो, कैमरे तो लगे हैं विधानसभा में, कौन ठहाका लगाया यह लोकेट किया जाना असंभव नहीं है। और सबसे आश्चर्य की बात वो यह है, विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े काठौरी भी मुस्कुरा रहे थे, उनको शर्म नहीं आई। ऐसा कुछ कह रहा है एक विधायक, उन्हें तत्काल रोकना चाहिए था, उन्हें तत्काल अपने बल पर अपने अधिकार क्षेत्र के तहत कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन वो भी मुस्कुरा रहे थे। यह सबसे शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता और संस्कार की बात करती है, और उनका नेता विधानसभा अध्यक्ष ऐसे घटिया विचार पर मुस्कुरा रहा है, और वो ऐसे नारी के बारे में, महिलाओं के बारे में जो अपशब्द कह रहा है विधायक, उस पर मुस्कुरा रहा है। दंड देना चाहिए था। यह दुख की बात है। भारतीय जनता पार्टी को भी इस पर सोचना चाहिए, वो भी अपने विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे अपने विधायक विश्वेश्वर हेगड़े से इसका जवाब तलब उन्हें करना चाहिए, नहीं तो जनता उन्हें भी माफ नहीं करेगी। वैसे भी समाजवादी पार्टी के प्रजापति आजीवन कारावास हो चुका है, उत्तर प्रदेश के मंत्री थे, उनका किस्सा जगजाहिर है, शेंगर का किस्सा जगजाहिर है, जेल में है। तो कोई पार्टी अछूती है ऐसा नहीं कह रहा हूं, ये इस तरह से घटिया मानसिकता वाले लोग हर दल में भरे हैं, उन्हें निकाल बाहर करने की आवश्यकता है। सभी पार्टियों को चाहिए ऐसे गंदे लोगों को, ऐसे कुत्सित विचारधारा वाले लोगों को पार्टी में स्थान न दें। एक सीट कम हो गई कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह गलत परंपरा नहीं होनी चाहिए, यह गलत परंपरा नहीं शुरू होनी चाहिए। इस पर सभी दल को विचार करना चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको क्या लगता है, आर रमेश कुमार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमे चलने चाहिए या नहीं? आपकी जो भी राय हो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपना राय, अपना मत व्यक्त करें। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे इस तरह के जिन मुद्दों पर हम वीडियो बनाएं और पोस्ट करें
आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।